दोस्तों, श्रमिक कार्ड यानी कि लेबर कार्ड का पंजीकरण वर्तमान में फिर से एक बार स्टार्ट हो चुका है। अगर आप किसी भी तरीके का लेबर का वर्क करते हैं तो अभी आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वर्तमान में श्रमिक कार्ड का जो पंजीकरण है उसको काफी आसान बना दिया गया है। इसमें लगने वाली फीस भी आपकी माफ कर दी गई है। श्रमिक कार्ड का अगर आप पंजीकरण करा लेते हैं तो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीमें चलती हैं जिनमें आप बेनिफिट को हासिल कर सकते हैं और आप सरकार की तरफ से साल के 50,000 रुपए हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि श्रमिक कार्ड का पंजीकरण किस तरीके से कराया जाता है, इसमें क्या दस्तावेज लगते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और किस तरीके से आप ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा जिससे आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू। कार्ड को ऑनलाइन कैसे बनवाना है ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं हैं जो श्रमिकों के लिए चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट को ओपन कर रखा है जहां पर आप देखेंगे श्रमिकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपके सामने डिस्प्ले आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे मातृत्व शिशु बालिका योजना, संतर विद्या शिक्षा सहायता योजना, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे आवास सहायता योजना, शौचालय सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, गंभीर बीमारी योजना, इसके अलावा पेंशन योजनाएं भी चलाई जाती हैं। तो आप यहाँ पर जो भी योजनाओं का नाम देख रहे हैं ये योजनाएं केवल श्रमिकों के लिए चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं हैं। किसी भी योजना के बारे में अगर आपको जानना हो तो सिंपल आपको उस योजना के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने उसकी क्या पात्रता है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है और कितने लाभ दिए जाते हैं यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मातृत्व एवं शिशु बालिका सहायता योजना को सेलेक्ट किया। इसके अंतर्गत लड़की का जन्म होने पर आपको 25,000 रुपए दिए जाते हैं और वही लड़के का अगर जन्म होता है तो 20,000 रुपए दिए जाते हैं। वही उस लेबर को 3 महीने की छुट्टी दी जाती है और उसके भी पैसे उसको दिए जाते हैं। और साथ ही में आप आवास योजना के अंतर्गत अगर आप मकान बनाते हैं तो इसके अंतर्गत भी आप सरकार से 1 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप शौचालय सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो इसके अंतर्गत भी 12,000 रुपए दिए जाते हैं। वही कन्या विवाह योजना है जिसके अंतर्गत विवाह का आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर 61,000 रुपए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी योजनाओं के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आप यहाँ पर आकर के खुद ही देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि श्रमिक के अंतर्गत अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो वेबसाइट को ओपन कर रखा है, इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर आपको श्रमिक की टैब पर आना है। यहाँ पर आपको श्रमिक पंजीकरण संशोधन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी मैंने ये वेबसाइट यूपी की ओपन कर रखी है। अगर आप किसी भी दूसरे राज्य से हैं तो आपको अपने राज्य की जो वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पर जा करके अप्लाई करना है। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है सभी राज्यों की जो वेबसाइट है, मैं उस लिंक में मैं दे रहा हूं जिससे माध्यम से आप अपनी वेबसाइट पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक सर्विस शुरू की है जिसमें आप ऑनलाइन ही टोल फ्री नंबर पर कॉल करके दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज डिस्प्ले हो जाता है जहां पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद में आपके सामने मंडल चुने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको अपने मंडल का नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको जनपद का नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। आपको आवेदन करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके मोबाइल फोन को वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसको आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। ओटीपी को फिल करने के बाद में प्रमाणित करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओटीपी का वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके सामने श्रमिक का रजिस्ट्रेशन पेज डिस्प्ले हो जाता है जहां पर आपने जो आधार नंबर फिल किया है, जो आपकी आवेदन तिथि, ये सारी डिटेल आपकी पहले से फिल है। यहाँ पर जो ब्लैंक्स खाली हैं आपको उन ब्लैंक्स में आकर के अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको श्रमिक का नेम सबसे पहले आपको इंग्लिश लेटर में टाइप कर देना है। इसके बाद में हिंदी की और टैब पे आकर के आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो भी नेम को लिखा है हिंदी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक ही ट्रांसलेट होकर के आ चुका है। इसके बाद में पिता के नेम के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको इंग्लिश लेटर में फादर नेम को टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको इसी तरीके से माता का नेम भी फिल कर लेना है। माता का नेम फिल करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कार्य का प्रकार की एक लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर आप जिस भी तरीके का कार्य करते हैं आपके सामने सभी तरीके के काम यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल 40 तरीके के काम जो आपको मैंने लिस्ट में दिखाया था सभी काम यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो जिस भी तरीके का आप काम करते हैं आपको यहाँ पर आकर के सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं ये इलेक्ट्रिक का वर्क करते हैं, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक वर्क को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद में लिंक के ऑप्शन में आ जाना है। महिला है पुरुष है जो भी है आपको सेलेक्ट कर देना है।
इसके बाद में आपको जन्मतिथि के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आप कैलेंडर के माध्यम से आपको अपनी जन्मतिथि को सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको ईयर को सेलेक्ट कर लेना है, वो मंथ को सेलेक्ट कर लेना है। मंथ को सेलेक्ट करने के बाद में जो भी डेट है आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपको वैवाहिक स्थिति के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ पर विवाहित सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको यहाँ पर अविवाहित सेलेक्ट करना है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जाति को चयन करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप जिस भी जात से बिलोंग करते हैं, सामान्य वर्ग, SC ST OB, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ईमेल ID को फिल कर देना है। इसके बाद में आपको नियोजक का मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जिस भी एजेंसी के साथ में आप काम करते हैं या फिर जिस भी बिल्डर के साथ में आप काम कर सकते हैं उसकी डिटेल को आपको फिल करना है। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर फिल कर देना है, उसका जो एड्रेस है उसको फिल कर देना है। अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड बिल्डर के पास में काम नहीं करते हैं या फिर वो बिल्डर आपको सर्टिफिकेट जारी करके नहीं दे रहा, तो इसके लिए आपको एक मैंने सर्टिफिकेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जिसको आप प्रमाणित करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसमें ये डिटेल आपको फिल करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आवेदक का पत्र व्यवहार का जो पता है पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट है, इसके बाद में तहसील के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको तहसील को सेलेक्ट कर देना है। तहसील को सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको नगर निकाय सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको विकास खंड को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको अपने ब्लॉक का नेम सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपको पिन कोड के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड टाइप कर देना है। पिन कोड आपको आधार कार्ड के बैक साइड पे मिल जाता है। पिन कोड को फिल करने के बाद में पोस्ट चुने के ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आकर के आपका जो पुलिस स्टेशन है आपको इस ऑप्शन में टाइप कर देना है। यहाँ पर अगर आपके पास में मकान नंबर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको गली मोहल्ला के ऑप्शन में आकर के अपने पते को कंप्लीट फिल कर देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आवेदक का स्थायी पता के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऊपर जो पता पूछा गया है वो पता पूछा गया है जहां पर आप वर्क करते हैं, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा गया है। तो यहाँ पर नीचे के ऑप्शन में आकर के आपको अपने होम टाउन का एड्रेस टाइप कर देना है। तो यहाँ पर दोनों ही इंफॉर्मेशन अगर आपकी सेम है तो आपको यहाँ पर टिक करने का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने ऊपर फिल की है सारी इंफॉर्मेशन नीचे ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाती है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि गत 12 महीने में कितना निर्माण कार्य किया है। तो यहाँ पर जितने दिनों भी आपने निर्माण कार्य किया है आपको इस सेक्शन में आकर के आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मिनिमम जो इन्फॉर्मेशन है 90 दिनों की आपको फिल करनी है, मैक्सिमम जो भी आपने काम किया है आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में नॉमिनी अवधि के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको बताना है कि कितने सालों के लिए अपना श्रमिक का पंजीकरण कराना चाहते हैं। तो अगर आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो आपको 1 साल पे क्लिक करना है। अगर आप 2 सालों के लिए करना चाहते हैं तो 2 साल या 3 सालों के लिए करना चाहते हैं 3 साल, तो आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 ईयर के लिए आप सेलेक्ट करते हैं तो 0 पैसा आपको देना पड़ रहा है। अगर 2 ईयर के लिए आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर नवीनीकरण का 20 रुपया देना होगा। इसी तरीके से अगर आप 3 सालों के लिए पंजीकरण करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 40 रुपये पंजीकरण का देना होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर आपको किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसा भी आपको अच्छा लगे, अगर आप चाहते हैं कि 3 साल का कार्ड एक साथ में बन जाए तो आप यहाँ पर उसको ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। नॉमिनी का नेम इंग्लिश में टाइप करने के बाद हिंदी की टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका नेम हिंदी में आ चुका है। इसके बाद में जो भी संबंध है नॉमिनी से आपको सेलेक्ट कर देना है। नॉमिनी की डिटेल को फिल करने के बाद में बैंक विवरण के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर टाइप कर देना है और इसके बाद में आपको FSO कोड के सेक्शन में आपको FSO कोड टाइप करना है। FSO कोड को फिल करने के बाद में आप देखेंगे आपका बैंक नेम और आपकी जो ब्रांच है ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट होकर के आ चुकी है। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको खाते के प्रकार के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपका खाता बचत है, चालू है, जैसा भी सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में EPF के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपने अपना पंजीकरण EPF में करा रखा है तो आपको फिल करना है, अदरवाइज नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ नीचे आएंगे तो आपको अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो श्रमिक का एक फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर श्रमिक की फोटो जिस भी लोकेशन में आपने रखी हुई आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपको स्व प्रमाणित आधार कार्ड को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड करते समय ध्यान रखना है कि आपका स्व प्रमाणित आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपको सबसे पहले उसकी फोटोकॉपी करा लेनी है और उसके बाद में आपको उस पर सिग्नेचर खुद से कर देने हैं। उसके बाद में ही आपको अपलोड करना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आपको आकर के अपने बैंक पासबुक को अपलोड कर देना है।
बैंक पासबुक को अपलोड करने के बाद में आपको स्व प्रमाण पत्र को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको स्व प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है उसका डाउनलोड का लिंक दिया गया। आप इस लिंक पे क्लिक करके स्व प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको प्रिंट करने के बाद में आपको इस पर पेन से अपनी सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर देना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने के बाद में इसी फॉर्म को आकर के आपको यहाँ पर फिर से ब्राउज करके अपलोड कर देना है। इसके बाद में स्व प्रमाणित नियोजन प्रमाण पत्र के ऑप्शन में आ जाना। यहाँ पर आप जिस भी एजेंसी के साथ में काम करते हैं या जिस भी बिल्डर के साथ में काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो आपको यहाँ पर उससे एक प्रमाण पत्र ले लेना है। उसके पास में लेटर पैड है तो उससे लिखवा लेना। अगर नहीं है तो आपको एक फॉर्मेट मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर उनसे सिग्नेचर कराने के बाद में आपको यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर उस फॉर्मेट को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी दस्तावेज आप अपलोड करेंगे ध्यान रखना है कि 100 KB से ज्यादा उनका साइज नहीं होना चाहिए और जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में ही फाइल को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भाग 2 में आपसे पूछा जाता है कि परिवार के जो भी सदस्य हैं, जो भी श्रमिक के अन्य परिवार के सदस्य हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो जितने लोग भी परिवार में हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सदस्य का नेम इंग्लिश में टाइप करना है। नेम टाइप करने के बाद में आपको हिंदी के टाइप पे क्लिक करना है। तो आपका नेम हिंदी में आ चुका है। यहाँ पर महिला पुरुष जो भी है आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में जो भी उसकी आयु है सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आपको संबंध के ऑप्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर जो भी उनसे संबंध है आपको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जोड़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेम ऐड हो चुका है। इसी तरीके से परिवार में कोई भी अदर सदस्य है तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल करके ऐड कर लेना है। जितने भी लोगों का नेम आप ऐड करते चले जाएंगे यहाँ पर लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर सदस्यों का नेम ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको कुछ घोषणाएं करनी है जिसमें आपको बताया जाता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है और आपने विगत 12 महीने में मिनिमम 90 दिनों तक श्रमिक का काम किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सारी टर्म एंड कंडीशन को अच्छे तरीके से रीड कर लेना और सभी टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको दिए गए पंजीकरण करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीटली हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको पेमेंट करने की जरूरत होती तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन भी ग्लो हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारे मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, वेट करना है। 3 से 6 दिनों के अंदर आपका जो ये फॉर्म है अप्रूव कर दिया जाता है। जिसके बाद में आपको इसी वेबसाइट पर आकर के यहाँ पर श्रमिक के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको पंजीकरण की स्थिति को चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपने पंजीकरण की स्थिति को जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कार्ड को डाउनलोड करना है तो उसको किस तरीके से डाउनलोड करना है मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है, आपको आई बटन पे मैंने दे रखा है, आप हमारा वह वीडियो देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज वीडियो को आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और